अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं रिलेटेड टू चैप लेक्चर नंबर 3, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स लिख के रखे हैं, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास टाइप 1 प्रॉब्लम है ना, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इन्फिनाइट है। जैसा कि हमने लेक्चर में देखा था ना, कि फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। यानी अगर हम एलिमेंट्स गिनना चालू करें तो कभी ना कभी रुकेगी, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट्स विल टर्मिनेट। लेकिन इन्फिनाइट सेट में ऐसा नहीं होता है, तुम एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते। मतलब जो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एलिमेंट्स है ना, वो कभी टर्मिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। तो जो पहला हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं ना, क्या उसका सेट फाइनाइट है कि इन्फिनाइट। हम तो जानते हैं कि इन एक साल में 12 मंथ्स होते हैं ना, इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ्स। तो हमारे पास हम गिन सकते हैं ना, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ मंथ्स है ना, इसीलिए जो सेट है ना, ये हमारे पास फाइनाइट है। दूसरा कह रहा है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमको हमको तो पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स है, मतलब हम गिन सकते हैं, मतलब हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, यानी सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ये भी फाइनाइट है। तीसरा, कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में अगर तुम कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करो, क्या उसका सेट फाइनाइट होता है कि इन्फिनाइट। देखो कंसेंट्रिक सर्कल जो होते हैं ना, ऐसे सर्कल्स जिनका जो ये होता है ना, ऑरिजिन होता है, वो क्या होता है, सेम होता है, कंसेंट्रिक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ऐसे तो तुम इन्फिनाइटली ड्रॉ कर सकते हो ना, इतने मतलब इतने सर्कल्स तुम ड्रॉ कर सकते हो विद सेम ऑरिजिन, मतलब यू कैन नॉट काउंट दैट। इसीलिए ये हमारे पास सेट जो है इन्फिनाइट है, हम नहीं गिन सकते। सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास जो, वो तो पता ही एक्स एक्सिस है, इस लाइन को कितनी लाइंस पैरेलल होगी। तो देखो मैंने एक लाइन तुम्हें ड्रॉ करके ये पैरेलल है, कोई बोलेगा नहीं सर मुझे यहाँ बनाना, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, तो ऐसे तो तुम, ये भी पैरेलल है, यानी तुम इस लाइन को, इस लाइन के जो एक्स एक्सिस की जो लाइन पैरेलल है ना, तुम हज़ारों बना सकते हो। हज़ारों नहीं, तुम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा पास सेट है इन्फिनाइट, ये भी है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं गिनो, इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं ना, गिनो, मुझे बोलो कितने पॉइंट्स है। क्या कभी गिन सकते हो? क्या कभी द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग, कभी द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कभी टर्मिनेट होगा? नहीं होगा। तो ये भी इन्फिनाइट सेट है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये बोलो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये भी इन्फिनाइट है, लेकिन इन्फिनाइट नहीं है, क्योंकि आई नो कि एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ बहुत है, लेकिन इन्फिनाइट नहीं है, तुम गिन सकते हो। कभी ना कभी जो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग होगा ना, वो टर्मिनेट होगा, तो ये फाइनाइट है। सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, ये बोलो। ये भी फाइनाइट है, इन्फिनाइट नहीं है भाई, इन्फिनाइट नहीं है, फाइनाइट ही है, तुम गिन सकते हो। ठीक है, आई नो बहुत सारे प्लैनेट्स अभी डिस्कवरी नहीं हुए, लेकिन जब होगे तब तो गिन सकते हो ना तुम। ये भी फाइनाइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बोलो। ये तुम्हारे पास, तुम नहीं गिन सकते, द काउंटिंग को जो प्रोसेस है वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास नेचुरल नंबर में है ना, ये हमारी, इस नेचुरल नंबर को हम डिनोट एन से करते हैं। इसमें हमारे पास कितने सेट्स, कितने एलिमेंट्स है बोलो। कभी गिन सकते हो क्या? नहीं। तो फाइन, इन्फिनाइट है ये वाला सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। मुझे ऐसे इवन नेचुरल नंबर्स बोलो जो 5 से डिविजिबल है। देखो, क्या पहले तो हमें देखना पड़ेगा इवन नेचुरल नंबर्स कौन से है, कौन से बोलो मेरे को। नेचुरल नंबर की बात हो रही है, देखो पहला जो इवन नेचुरल नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर 2 है क्या?
2 है, लेकिन 2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि डिविजिबल 5 बोलना है ना मेरे को, तो पहले तो इसमें 10 आएगा। 10 इज इवन नेचुरल नंबर और 5 से डिविजिबल है। इसी तरह 20 भी आएगा, वो भी 5 से डिविजिबल है। इस तरह 30 आएगा, वो भी डिविजिबल 5 है। तो तुम देख पा रहे हो, ये भी अगर हम इसके एलिमेंट्स काउंट करें ना सेट के, वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होगी। इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। वो सेट ऑफ सर्कल्स लास्ट वाला क्या है? सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इस ऑरिजिन से, ये भी हम सर्कल चैप्टर में देखेंगे। जो ऑरिजिन होता है ना, देखो ये तो पता है इसको ऑरिजिन कहते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं, तुम्हारा ऑरिजिन रहा ना। इस पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? इन्फिनाइटली मैनी हो सकते हैं। कोई किसी ने ऐसे ड्रॉ कर लिया होगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, ऑरिजिन से पास कर रहा है ना मेरे को, ये भी इन्फिनाइट है। फिर देखो मेरे पास ये सेट है यहाँ पर। तो ये जो थोड़ा मिस्टेक था प्रॉब्लम में यहाँ पर, स्क्वायर बोल गए थे लिखना। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो इसके रूट्स इंटीजर नहीं आए, इंटीग्रल रूट्स नहीं आएगी। और हमको तो इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स है जो नेचुरल नंबर है, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तुमको कोई इंटीजर, एक नेचुरल नंबर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास सेट है ना, ये एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। हम तो सीधे बोल सकते हैं कुछ भी नहीं है इसमें, जीरो है, इसकी कार्डिनलिटी जीरो है। तो ये तुम्हारे पास फाइनाइट है। अब ये बोलो, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, मुझे बोलो इन दो पैरेलल लाइन में कितने पॉइंट कॉमन है? एक भी नहीं है। ये तो डिफाइन यही तो डेफिनेशन है ना पैरेलल लाइंस की। दो लाइंस को तुम पैरेलल कब बोलते हो? जब उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। अगर पॉइंट कॉमन है तब तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसमें तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब ये वाला सेट भी एम्प्टी है। एम्प्टी है मतलब ये फाइनाइट है। अब ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है ना। एक मिनट, थोड़ा सा हमारा वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपको प्रॉब्लम्स बहुत इजी लग रही होगी। और बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम बोर्ड टाइप प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो गया था। अब हम रिज्यूम करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। देखो हमारे पास, हम यहाँ पहुँचे थे, हमारे पास एक ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स इज रैशनल। हमारे पास देखो, ये हमें इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और बोला जा रहा है एक्स जो तुम्हारे पास रैशनल है। तो तुम देखोगे ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर करके तुम्हें टू मिलेगा क्या? मुझे बोलो, मुझे एक रैशनल नंबर बोलो जिसका स्क्वायर टू के बराबर है। तो देखो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तुम ऐसे आएगा प्लस माइनस टू, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू। लेकिन हमको क्या बोला गया, एक्स तो, ये तो रूट टू तो हमारे रूट टू तो पता है हमको इरेशनल नंबर है। ये यहाँ पर क्या एक्स, मगर ये कह रहा है एक्स इज रैशनल। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे एक्स का सोल्यूशन जो मिला ना, वो रैशनल नहीं मिला, इरेशनल मिला। ये तुम्हारे पास एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है मतलब ये फाइनाइट है। अब देखो ये वाला, यहाँ पर हमारे पास कहा जा रहा है कि हमारे पास एक एक्स, इस सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर है, और 5 और 6 के बीच में है। अब देखो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी तुम्हारे पास एम्प्टी सेट है, लेकिन एम्प्टी सेट है मतलब फाइनाइट है। अब देखो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमारे पास एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स प्राइम है।
अगर तुम प्राइम नंबर का सेट देखोगे ना, 2 3 5 7 11, वो सब क्या है, इन उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तुम कभी गिन ही नहीं सकते कितने प्राइम नंबर हमको नहीं मालूम हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स है। इसीलिए ये जो सेट है ना, इन्फिनाइट सेट, बिकॉज ये वाला सेट, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसीलिए इन्फिनाइट सेट है। ये वाला देखो, हमारे पास एक्स एक नेचुरल नंबर और एक्स इवन है। ये भी हमारे पास क्या है, इन्फिनाइट सेट है ना। तुमको मालूम है तुम्हारे पास कितने इवन नेचुरल नंबर है? नहीं मालूम। ये पता है कौन सा इवन है, 2 है इवन, 64 इवन है, 100 इवन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कितने इवन नंबर हमारे पास है। देखो ये वाला सेट क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक रियल नंबर है और 5 और 6 के बीच में है। 5 नहीं इंक्लूडेड है इसमें, 6 भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 5 और 6 के बीच में। अब देखो 5 के जस्ट नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा है? अगर तुम बोलोगे 5.1, गलत, क्योंकि 5.1 नेक्स्ट नेचुरल नंबर नहीं है। फिर 5.01 क्या है? कोई बोलेगा 5.001 क्या है? तो हम डिटरमाइन ये नहीं कर सकते 5 के बाद कौन सा रियल नंबर है। तो 5 और 6 के बीच में हमारे पास इन्फिनाइटली रियल नंबर्स थे, है। देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए एम्प्टी सेट था और ये फाइनाइट सेट था। लेकिन यहाँ पर इन्फिनाइट सेट है ये, क्योंकि 5 और 6 के बीच में इन्फिनाइटली रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो ये यहाँ पर देखो, तुम बोलोगे इस सेट में कौन सा आएगा, मुझे बोलो इस सेट के एलिमेंट्स मेरे को बोलो। देखो 5 आएगा क्या? 5 नहीं आएगा, क्योंकि x लेस देन 5। 4 आएगा, 3 आएगा, 2 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, एंड सो ऑन, क्योंकि x इंटीजर बोला गया है और ये नहीं कहा गया है कि पॉजिटिव है। तो ये इन्फिनाइटली मैनी, यहाँ पर हमारे पास सेट इन्फिनाइट, या हमारे पास सेट जो है इन्फिनाइट है। अब देखो ये बोलो, यहाँ पर बोला जा रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स 25 से नीचे है। अब तुमको लग रहा होगा ये भी इन्फिनिटी मैनी सेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 25, जो लास्ट एलिमेंट हुआ ना वो 25 है, लेकिन जो पहला एलिमेंट है 1, इसके नीचे तो हम नहीं जा सकते ना, क्योंकि अगर हमने 0 इंक्लूड किया, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसमें तुम्हारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स है, तो ये तुम्हारे पास फाइनाइट सेट रहा। तो टाइप 1 जो प्रॉब्लम था ना, ये आइडेंटिफाई करना कौन सा फाइनाइट है कौन सा इन्फिनाइट है, ये तुमको आ गया होगा। आई होप नाउ तुमको फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट पूरी तरीके से समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हम। अब हमारा टाइप 2 प्रॉब्लम जो है ना वो क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा सेट सिंगलटन है। अरे यार, देखो पहला प्रॉब्लम जो है ना, बोला जा रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है और ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे को। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू क्या आएगा, बोलो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करो ना, तुम्हारे पास x का वैल्यू क्या आएगा? अरे यार, 3/2 आएगा ना, दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट 1.5। 1.5 क्या है? एक रियल नंबर है बिल्कुल है। नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। मतलब ये तुम्हारे पास क्या है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या, वो एम्प्टी है ना। अगर मैं इसकी कार्डिनेट लिखूं वो 0 आएगी ना। ये तुम्हारे पास एम्प्टी सेट रहा, ये तुम्हारे पास एम्प्टी सेट है। ये देखो यहाँ पर कहा जा रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स 5 और 7 के बीच में है। अगर मैं इसके एलिमेंट्स लिखूँ ना, वो ये आएगी
6 आएगा बस, और कोई नहीं इसमें आएगा। मतलब एक ही एलिमेंट है इसमें, मतलब इस सेट की कार्डिनैलिटी 1 है। मतलब कौन सा सेट है ये सिंगल टेन सेट है। ये देखो x इज इवन प्राइम, यहाँ पूछा, यहाँ बताया जा रहा है x, हमारे पास एक इस सेट में x है, और उस x की प्रॉपर्टी क्या है, वो इवन प्राइम है, मतलब इस सेट में एक ही एलिमेंट है। ये पेन सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसमें सिर्फ 2 है। मतलब ये क्या है, ये सिंगल टेन सेट है। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इज, अरे यार व्हाट इज दिस, इज, अरे यार बहुत लैग कर रहा है ये पेन आज। तो सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करने के बाद तुमको आंसर क्या आएगा, +-5। यानी इसका सोल्यूशन क्या है, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स है क्या, एम्प्टी है। +5 क्या है, इंटीजर है वो, लेकिन इवन है क्या, वो तो ऑड है, -5 वो भी ऑड है। तो ये वाला सेट भी, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एम्प्टी है। तो इस सेट को देखो, इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे पास x के दो वैल्यू आएगी। अरे यार व्हाट इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तुम, तुम्हारे पास x का वैल्यू क्या आएगा, एक तो आएगा -5, देखो -5 पॉजिटिव है क्या, नहीं है। -3 पॉजिटिव है क्या, नहीं है। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये सेट भी एम्प्टी है। मैं थोड़ा अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करता हूँ, फिर हम देखते हैं टाइप सी प्रॉब्लम्स। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट टाइप की प्रॉब्लम्स, इक्वल वर्सेस इक्वलेंट। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वलेंट है। ठीक है, तो अगर मैं पहले प्रॉब्लम की बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास जो ये पहला सेट है ना, ये एक, इसमें इस वर्ड से जितने भी मतलब अल्फ़ाबेट्स आएंगे ना, उनको हमें सेट में लिखना है। तो अगर मैं इसको सेट में लिखूँ ना, देखो, LOYA, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, 4 है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। इसकी अगर मैं इसको लिखूँ, देखो ये ना, ये सेट का सेट बिल्डर फॉर्म था ना, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिखा हमने, क्योंकि हमें देखना है ना कि ये दो सेट्स क्या इक्वल है, क्या इक्वलेंट है। हमें वो देखना पड़ेगा ना, इक्वल और इक्वलेंट सेट्स के लिए आपके लिए ज़रूरी है आपके पास दो सेट हो। अगर आपसे पूछा जाए एक सेट दे के बोला जाए बोल इक्वल है कि नहीं, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है इक्वल इक्वलेंट का, इट्स डिफाइंड फॉर टू, एटलीस्ट आपके पास दो सेट्स तो होने चाहिए। इसको लिखो मगर ए, फिर एल, फिर और एक एल है, लेकिन सेट में रेपिटेशन नहीं होता, ओ लिखूंगा, और वाई लिखूंगा ना। अब मुझे बोलो, ये दोनों सेट्स तो इक्वल है, क्योंकि जो एलिमेंट्स इस सेट में है वही एलिमेंट्स इस सेट में है, ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम तो पता है ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में। ये वाला सवाल तुमको हो गया, दीज टू सेट्स आर इक्वल। अगर इन दो सेट्स की बात की जाए, पहले मैं इस सेट को लूंगा रोस्टर फॉर्म में। इसमें मुझे बोलो, इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, बोलो। यहाँ पर एक्स क्या है, इंटीजर है, और उसका स्क्वायर 8 से कम होना चाहिए, तो क्या -3 इसमें आएगा, नहीं सर। -3 का स्क्वायर तो 9 है, 9 तो बड़ा है 8 से, -3 नहीं आएगा। -2 आएगा क्या, हाँ। -1 आएगा क्या, हाँ आएगा। 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा।
इस सेट में इतने एलिमेंट्स है। अब देखो, अगर थोड़ा तुम दिमाग यूज़ करो ना, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तो दो ही रूट्स आएगी, और यहाँ पर तो एक दो तीन चार पांच एलिमेंट्स है, तो ना ये इक्वल है ना ही इक्वलेंट है। लेकिन व्हाट इफ मैं अगर सवाल को थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं यहाँ पर z की बजाय z प्लस बोलूँ। अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3, z प्लस कुछ नहीं होता, ये बस नेचुरल नंबर का सेट होता है। अब बोलो इसमें कौन आएगा? अब इसमें -3, सॉरी -2 -1 0 नहीं आने वाला, 1 आएगा इसमें। अब इस वाले सेट में, और 2 आएगा क्या? हाँ 2 आएगा, 3 नहीं आएगा इसमें। अब देखो, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे पास x का वैल्यू देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ये हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं क्विकली शॉर्टकट से ना। यहाँ पर x का वैल्यू या तो 3 है या 1 है, और 1 है। तो अगर सेट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1 3। बोलो इक्वल है क्या? नहीं सर, इक्वलेंट है। क्यों? क्योंकि इस सेट की कार्डिनलिटी 2, इसकी भी 2, दैट इज वाई दीज टू सेट्स आर इक्वलेंट। इक्वलेंट है ये दो सेट। अब हम करते अपना तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला क्या, ये भी इजी है, पहले सवाल की तरह है। इसको लिखना है पहले हम। इस सेट में बोला जा रहा है एक्स इज अ लेटर ऑफ इन द वर्ड। इस सेट में कौन सा एक्स है? जो इस लेटर का वर्ड है, इस वर्ड का लेटर, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स है ना, वो है। इस वर्ड में जो अल्फ़ाबेट आ रहा है ना, वो एलिमेंट है इस सेट में। एफ आएगा क्या? हाँ सर एफ तो आएगा। ओ भी लिखो, एल भी लिखो, फिर से एल लिखूं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि सेट में रेपिटेशन नहीं है। ओ लिखूं क्या? नहीं, ओ आ चुका है, रेपिटेशन नहीं। डब्ल्यू, और इस सेट में लिखोगे ना, ये तो वही लिखा है, WOLF। सर इक्वल, इक्वल है, इक्वल क्यों? क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट्स एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम है, तो ये इक्वल है। अब बोलो, इसको लिखो, ये वाला सेट, CAT, फिर से ए आ रहा है, नहीं लिखूंगा। आर लिखूं क्या? हाँ लिखो। ए आ रहा, उसके बाद लिखा हुआ है, सी लिखा है, ये आएगा इसमें। इसकी, इसको लिखो अब, टी लिखूंगा, आर लिखूंगा, ए लिखूंगा, और सी लिखूं क्या? लिखूं ना सर? सर सेम लग रहा, TT, RR, AA, CC। हाँ सर इक्वल है, इक्वल, ये भी इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ये हमारे पास एक सेट है जहाँ पर x कहा जा रहा है, x नेचुरल नंबर x 3 से कम है, और यहाँ पर ये दिखने में लग रहा तुमको, देखो पहला सेट क्या है ना? अरे यार, व्हाई इज दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन? पहला सेट, उसमें 1 आएगा। सर जीरो क्यों नहीं लिखा? अरे जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा। 2 लिखो। 3 लिखूं क्या? नहीं सर, 3 से x इज लेस देन 3, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, 3 इसमें नहीं आएगा। अरे सर ये तो बिल्कुल सेम है सर, इक्वल है, इक्वल। अब देखो ये वाला सेट, इस सेट, इसको क्या करूँ? ये तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। हम देखो, हम क्यों लिख रहे हैं सेट को रोस्टर फॉर्म में? ताकि एलिमेंट्स कंपेयर करना आसान हो, ये बताना आसान हो इक्वल है कि इक्वलेंट है। इसको लिखो, ये तुम्हारा ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है, दैट इज वाई आई विल राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म, देन कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट विद दिस सेट। बोलो, यहाँ पर एक्स नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5 है सर। अरे यार, बोलो इसमें मुझे
इसमें 0 आएगा क्या? 0 5 का मल्टीपल होता है, लेकिन सर इसमें आपने बोला है एक्स नेचुरल नंबर है, तो इसमें 0 नहीं आ सकता सर। 5 आएगा क्या? हाँ सर 5 आएगा। 5 का मल्टीपल आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, और बोलो और बोलो, 20, 20 भी आएगा, 25 भी आएगा, 30 भी लिखो सर। नहीं क्यों लिखूँ, कैसे लिख सकता हूँ? एक्स इज लेस देन 30। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। सही है ना? 5 है इसमें, और इसमें कितने? 1 2 3 4। इक्वल तो नहीं है सर, इक्वलेंट भी नहीं है, क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी तो 5 है, इसकी 4 है, दो सेट्स की कार्डिनैलिटी डिफरेंट है, इक्वलेंट नहीं है वो। अब बोलो ये तो ऑर्डर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको देखो, इसको लिखो भैया। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। इसमें देखो 1 2 1 से लेके 10 तक जितने भी इंटीजर आते लिखो। इसकी कार्डिनैलिटी अगर लिखूंगा ना, मान लो ये एक्स है, एक्स की कार्डिनैलिटी क्या है मुझे बोलो, कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एलिमेंट्स है ना इसमें, और इसमें कितने है? 5 ही है। इक्वल नहीं है सर, इक्वलेंट भी नहीं है। अब देखो, अब देखो ये वाला प्रॉब्लम सर, इसी ये ऑलरेडी मुझे इन दो सेट्स की बात हो रही है। अब इक्वल है, इक्वलेंट है, क्या है? पहला तो 2 3 लिखा हुआ है, ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में, कुछ नहीं, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है इसको। दूसरा बोलो, दूसरे इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे ना तुम, पता है आंसर क्या आएगा? सॉल्व करोगे ना इसको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू, इसकी दो रूट्स क्या आएगी? -3 और -2। अरे यार ऐसे करते ना इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक भी नहीं आता, फिर क्या आता तुमको? इसको आना था बीच में, एक्स इज इक्वल टू -3 और एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, बोलो अब यहाँ पर क्या आएगा? -2 आएगा यहाँ पर, और -3 आएगा। अरे सर ये अगर माइनस नहीं होता ना सर, इक्वल मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर इसमें तो दो एलिमेंट, इसकी कार्डिनलिटी 2 है ना? हाँ है। इसकी भी 2 है। हाँ है। अब तो इक्वलेंट है ये, हाँ बिल्कुल है। किसने रोका है तुमको बोलने से? ये वाला सवाल देखो, पहले में -1 1, और इसमें अगर सॉल्व करोगे ना तुम, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x सोल्यूशन क्या आएगा? +-1। सेट में लिखो सर, सेट की सेट पढ़ रहे ना हम। हाँ सर, ये इक्वल है सर, ये इक्वल है सर। अब अपना लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है ना, कोई कोई मतलब एकदम बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स है। अरे यार, आखिरी प्रॉब्लम क्या करे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अरे यार, इसको सॉल्व करना है मुझे, बोलो। ऐसे लिखते हैं ना इसको, ये भी पूरा पूरा लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है, +-2 आ रहा है सर, इसमें -2 एडिशनल है। सर सेट लिखो ना सर, सेट पढ़ रहे हैं ना हम। हाँ, अब बोलो, इसकी कार्डिनलिटी तो 2 है, दो एलिमेंट्स है इसमें, और इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी सेम नहीं है, मतलब ये इक्वलेंट ना इक्वल है, ना इक्वलेंट है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, और अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना टाइप्स ऑफ सेट्स का, फाइनाइट सेट्स, इन्फिनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट्स, सिंगलटन सेट, और इक्वल सेट्स और इक्वलेंट सेट्स पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। हमने प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल ली है, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी उतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेने की। बहुत ही सेट एक बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे इसका यूज़ फंक्शंस में होगा, और फंक्शंस तुम्हारे कैलकुलस की बेस है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।